समाजवादी पार्टी की 25 साल की सांसद प्रिया सरोज ने क्यों उठा दिया बुलडोजर बाबा का मुद्दा। अखिलेश यादव की पार्टी सपा की युवा सांसद प्रिया सरोज ने यूपी में बाबा के बुलडोजर एक्शन पर अपना मत रखा। साथ ही प्रिया ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। सुनिए प्रिया सरोज ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट सिर्फ यूपी न्यूज समाचार पर। ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। मैं यूपी की बात करूं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूं। मैं जैसे कि हमारे सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पर जब हम जाते हैं गांव में तो एक जो बुलडोजर बाबा का जो लोगों ने इमेज क्रिएट किया है, तो हमें लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं कि किसी अपराधी ने अपराध किया हो तो आपका फर्स्ट स्टेज होता है एफआईआर दर्ज करिए, आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करिए, उसकी जगह आपका घर तोड़े। तो मुझे लगता है इसके साथ जो अपराधी की जो फैमिली है उनको फेस करना पड़ता, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस है। 10 साल में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके समय चाहे मणिपुर वायलेंस हो जाए, चाहे हमारी पहलवान बहन जो धरना दे रही थी, चाहे हाथरस जैसे कांड हो जाए, जब भी देश में कांड होता है तो जो रूलिंग पार्टी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो केवल लोगों को गुमराह करते हैं। हमें लगता है जो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो एक पूरे लोकसभा में एक नैरेटिव सेट रहा है, एक एम रहा है कि महिलाओं को कैसे घर से बाहर निकाल के उनको एक एक्नॉलेज करके कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपको क्या करना चाहिए। इस देश में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इस देश का विकास और तेजी से होगा। और एक हम युवा हैं तो हम यही चाहेंगे सदन में युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए, नौकरी पे बात हो, पेपर लीक पे बात हो, नीट पे बात हो, और जो 30 लाख वैकेंसीज खाली उनको भरने के लिए बात सदन में आवाज उठाएंगे। महिलाओं के साथ अपराध की अगर बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। इस मुद्दे को कैसे आप संसद तक पहुंचाएंगे, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं? जी देखिए, 10 साल में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके समय चाहे मणिपुर वायलेंस हो जाए, चाहे हमारी पहलवान बहन जो धरना दे रही थी, चाहे हाथरस जैसे कांड हो जाए, जब भी देश में कांड होता है तो जो रूलिंग पार्टी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो केवल लोगों को गुमराह करते हैं। हमें लगता है जो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जो एक पूरे लोकसभा में एक नैरेटिव सेट रहा है, एक एम रहा है कि महिलाओं को कैसे घर से बाहर निकाल के उनको एक एक्नॉलेज करके कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारी लोकसभा में जो महिलाएं, उनको शायद नॉलेज नहीं है या फिर उनको पता नहीं कि अगर आपके साथ कुछ असॉल्ट हैरेसमेंट हो जो आपका फर्स्ट स्टेज क्या होता है। तो हमने एक अपने जनसभा में हर जगह यही बोला था चुनाव जीतने के बाद कि हमारे एक लोकल गाँव एरिया में हम जाके जनसभा करेंगे और खासकर महिलाओं को बताएंगे कि आपको अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ना है और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है। जी, जिस तरीके से वीडियोस आपने बात करी, मणिपुर की भी बात करी, ऐसे ही कई वीडियोस पश्चिम बंगाल से भी आ रहे हैं। कहते हैं ममता दीदी के राज में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये जो बीजेपी चैनल्स मोस्टली वही लोग ऐसे दिखाते हैं। हमें लगता है कि इस देश में से मैं यूपी की बात करूं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूं। मैं जैसे कि हमारे सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पर जब हम जाते हैं गांव में तो एक जो बुलडोजर बाबा का जो लोगों ने इमेज क्रिएट किया है, तो हमें लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं कि किसी अपराधी ने अपराध किया हो तो आपका फर्स्ट स्टेज होता है एफआईआर दर्ज करिए, आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करिए, उसकी जगह आपका घर तोड़े। तो मुझे लगता है इसके साथ जो अपराधी की जो फैमिली है उनको फेस करना पड़ता, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर आपने बारे में पढ़ा होगा तो आपका एक होता है कि बस कानून है, सीआरपीसी, आईपीसी, आप उसको फॉलो करना है। पर यूपी में आजकल क्या हो रहा है, कोई भी अपराधी कुछ अपराध कर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस उनकी फैमिली के साथ।